पिछले सर्वाइवल वीडियोस में मेरे साथ क्या क्या हुआ मैं तुम्हें बता देता हूँ। तो मेरा घर किसी ने जला दिया था और मुझे पता नहीं था मेरे घर को किसने जलाया था, लेकिन एक गॉड नाम करके ने मुझे बताया कि मेरे घर को एक इविल पावर ने जलाया और वो इविल पावर मुझे मारने के पीछे पड़ा हुआ है। इसीलिए वो गॉड ने अपने पावर्स की मदद से मुझे उस जगह से कहीं दूर टेलीपोर्ट कर दिया उसी वर्ल्ड में, ताकि मैं सेफ रहूँ। और अब आगे तो पहले मुझे ढूंढना था एक विलेज, तो बड़ी मुश्किल से मुझे एक विलेज मिल ही जाता है जो कि पहाड़ों के ऊपर था। मुझे जल्द से जल्द इस विलेज को लूटना होगा। मैं टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता क्योंकि मुझे एंडर ड्रैगन को मारना है। ओए पिग्गू सुन सुन सुन, मेरी एक बात सुन। तूने क्या मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है? सच सच? अरे मुंह क्यों घुमा रहे हैं? तो मम्मी बेटे भाई इन्होंने तो पक्का मेरे चैनल सब्सक्राइब किया होगा। नहीं मैंने नहीं किया। मैं गिरा होया बंदा जमा नीच बल्ली है। तो मैं विलेज में आते ही साथ भाई लूटपाट मचा दिया था और यहाँ ब्लैक स्मिथ भी था। तो यहाँ चेस्ट में थे। ओ भाई डायमंड, और यहाँ पे तो डायमंड का भाई हॉर्स वाला कपड़ा भी है भाई। पार्टी पार्टी होगी, जल्दी से बाहर चलो यहाँ। ओह भाई ये तो घर का मालिक यहाँ आ गया। नहीं नहीं भाई मैंने कुछ नहीं लिया, मैं जा रहा हूँ भाई। अरे ये तो वही है निक फ्यूरी मार्वल वाला जो एक आंख में पट्टी बांध के देखता है। डरने से क्या फायदा है? अब एक दिन ना एक दिन किसी को सबको मरना है। वाह क्या बात क्या अब ऐसे अब इनके हाथ से मरना होता तो इनके हाथ ये से आपके मरना। पिताजी हैं। वैसे मेरे को यहाँ पर डायमंड के कपड़े मिले हैं ना घोड़े वाले, क्या किया जाए गाइस? इन बेचारे घोड़ों को पहना देता। पहनोगे गाइस? पहनोगे? अरे छोड़ो, तुम क्या पहनोगे? इतने बड़े हो गए कि डायमंड का पहनोगे? चलो हटो यहाँ से। क्या विलेजर्स, क्या हालचाल? थोड़ा बहुत लूट उट बांटो यार यहाँ पे। भाई इनके घर में तो कुछ भी नहीं रखा। चलो यहाँ से विलेज ढूंढ लिया, लूट पाट मचा ली। अब बारी थी आयरन माइन करने की, लेकिन केव ही नहीं मिल रहा। आयरन के लिए केव भी तो चाहिए। मिल रहे हैं तो पता है क्या, ये शिप्स, इनका मैं करूँ तो करूँ क्या? मारो इसको। बहुत ही मेहनत करने के बाद, बहुत ही चलने के बाद आखिरकार मुझे एक केव मिल जाता है जिसमें कोयले जड़े हुए थे। लेकिन गाइस यहाँ पे इतने सारे कोल्स थे तो मैंने सोचा इसे भी माइन कर लेते हैं और मैं लग गया इन सारे कोल्स को माइन करते। और करते करते गाइस मुझे आखिरकार आयरन दिख ही जाता है और मैं इन सारे आयरन को माइन करके मिलता हूँ गाइस। तो गाइस बहुत ही माइनिंग कर लिया और फाइनली मुझे टोटल 40 आयरन मिल चुके हैं। अब इन आयरन से मुझे डायरेक्टली एक आर्मर बनाना है। तो चलो गाइस, यार रात हो चुकी है, जल्दी से ऊपर चलो। भाई इन विलेजर्स के पास भी एक घर है लेकिन हमारे पास कोई घर नहीं है। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। तो हमारा एक और मकसद है जो कि ये घर बनाना। तो पहले यहाँ पे आयरन को फर्नेस में डाल दिया है। अब चलो लकड़ी वकड़ी काटते हैं ताकि घर बना सके। सारे लकड़ी को काट लेते हैं और गाइस हमें एक सिंपल सा घर बनाना है ताकि जो भी इस वर्ल्ड में जो भी इविल पावर है उसे शक ना हो कि हम यहाँ रहते हैं। क्योंकि अगर हम ज़्यादा हाई फाई घर बनाएंगे तो उसे शक हो सकता है। और हम ऐसा घर बनाएंगे ताकि वो घर विलेज में मिक्स हो जाए और उसे शक भी ना हो। क्योंकि भाई अगर इस बार मैं गया ना, मैं पक्का बता रहा हूँ मैं मर जाऊँगा। मुझे कैसे भी एंडर ड्रैगन को मार के गॉड से मिलना पड़ेगा। तो जल्दी से इन लकड़ियों काट के घर बनाना शुरू करते हैं। तो मैंने कुछ आयरन निकाल लिया क्योंकि कुछ आयरन स्मेल्ट हुए थे, आधे अभी भी हो रहे। और इससे मैं एक शवल बना लेता हूँ और यहाँ पर ज़मीन साफ करना शुरू करते हैं। तो जो मेरे फर्नेस में बचे बुचे आयरन है उनसे जल्दी से आर्मर बना लेते हैं। आर्मर अच्छी लगी ना? तो इस वीडियो को अभी लाइक करो, चैनल में तो सब्सक्राइब करो और कमेंट करते हो कैसा लग रहा हूँ। तो गाइस यहाँ पे चेस्ट रख देते हैं, इसमें अपना सारा सामान डाल लेते हैं। अब यहाँ पर घर बनाना शुरू करते हैं। क्या हो गया भाई, तू यहाँ क्या देख रहा है? तुझे भी घर चाहिए? ठीक है, तेरे लिए एक बेड एक्स्ट्रा रख दूंगा घर में, तू यहाँ आके रह लेना। अभी चल निकल अभी यहाँ से। तो गाइस हम यहाँ से घर बनाना शुरू करेंगे। देखो यहाँ पे ओक लगा देते हैं। और गाइस हमें सिंपल घर बनाना है, ज़्यादा बड़ा नहीं, विलेज में मिक्स हो जाए ऐसा घर। और मैं इस पार्ट को स्किप कर देता हूँ, क्या ही आप लोग देखोगे, बार बार मैं घर बनाते रहता हूँ। तो जल्दी से इस घर को बनाकर आपसे मिलते हैं। ओके, तो हमारा आलीशान सा बंगला तो नहीं है, आलीशान भी नहीं है, लेकिन घर है। तो घर हमारा बन चुका है। चलिए मैं आपको इसके अंदर ले जाके दिखाता हूँ। तो अंदर में मैंने वही चेस्ट वेस्ट जो भी नॉर्मल चीज़ें होते हैं लगा दिया है, क्योंकि फ़िलहाल मेरे को ये घर मैटर नहीं करता। मुझे सबसे पहले गॉड से मिलना है, कैसे भी एंडर ड्रैगन को मारना है। फिर भी मैं आपको ये लुक्स दिखा देता हूँ। साइड देख लो, बैक देख लो, वही नॉर्मल लुक्स है और आगे से भी वही नॉर्मल लुक है। ओके, तो मैं जा रहा हूँ अंदर। क्या हो विलेजर, तुम्हें भी अंदर आना है तो आजा। मैं तो चला भाई। देखो गाइस मैंने घर बना लिया, लेकिन खाना का कोई जुगाड़ नहीं था।
तो मैंने सोचा क्यों ना हम खाना घर के बाहर ही बना लेते हैं। तो मैं चला गया घर से बाहर फार्मिंग करने के लिए। मैंने घर के आगे ही सवल मारा, वहीं पे कैरेट पोटैटो जो था मेरे पास सीड मैंने वहां लगा दिया। घर ज्यादा मॉडर्न नहीं था लेकिन बहुत ही पॉजिटिव फीलिंग थी, क्योंकि घर के आगे मैंने फार्मिंग किया था तो सुंदरता बढ़ रही थी। मेरे पास आयरन का आर्मर तो हो चुका था लेकिन मुझे चाहिए था डायमंड का आर्मर और स्ट्रांग होने के लिए, इसलिए मैं चल जाता हूँ बाहर डायमंड खोजने। लेकिन मुझे क्या पता था कि डायमंड खोजते खोजते मेरे साथ ये हो जाएगा। मैं डायमंड खोजने जा ही रहा था तभी मुझे ये लाल लाल सा कुछ दिखता है और मैं थोड़ा सामने आता हूँ और मुझे पता चलता है ये किसी इंसान का खून है। गाइस यहाँ पे तो ये किसका खून है मुझे नहीं पता, लेकिन ये खून के निशान आगे जा रहे हैं पहाड़ के नीचे। मुझे जाके शायद देखना चाहिए। मुझे नेम टैग दिखा किसी का। ये कौन है? कौन है ये? ओ नीचे कोई पड़ा हुआ है भाई, इसे तो बहुत ज्यादा चोट लगी है। आखिर ये है कौन? मुझे नीचे जाना चाहिए। कौन है ये भाई? चारों तरफ खून बिखरा हुआ है। हाँ एक मिनट, ये तो कौशिक है ना? ओए ओए इसे तो बहुत बुरी तरह से किसी ने पीटा है भाई। इसके सर पे से तो खून बह रहा, हाथ पैर सब जगह से खून बह रहा, इसके कपड़े तक हर जगह से फट चुके। वैसे ये इस वर्ल्ड में आया कैसे? हाँ इस वर्ल्ड में तो मैं था अकेला, तो उसने मेरे घर को जला दिया। नहीं अभी ये सब क्वेश्चंस के टाइम नहीं है मेरे पास। ये होश में आ जाएगा अपने आप, मेरे पास आंसर्स आ जाएंगे। लेकिन मुझे कैसे भी मेरे दोस्त को बचाना होगा। मैं इसे अपने घर पे ले चलता हूँ। मैंने कौशिक को अपने घर पे तो ले आया लेकिन वो अभी भी बेहोश था। मैंने बहुत ट्राई करा उसे उठाने का लेकिन वो उठा नहीं। इसीलिए मैंने विलेजर से बात की और विलेजर्स के जो डॉक्टर्स होते हैं मैंने उनसे कांटेक्ट किया और मुझे मिली डॉक्टर अक्सरा। लेकिन वो मेरे लिए मुफ्त में काम करने के लिए तैयार नहीं थी। वो तो अच्छा है भगवान का कि उसने मुझे एक डायमंड दे दिया था। मैंने उसकी एक डायमंड की फीस दी और उसने मेरे लिए काम करने के लिए हाँ कह दिया। डॉक्टर देखो मुझे कौशिक पहाड़ के नीचे गिरा हुआ मिला था, उसे बचा लो डॉक्टर प्लीज। वो बहुत चोट लगी उसे सर पे से खून बह रहा। एक बार चेकअप कर लो प्लीज, देख लो। ये तो बहुत ज्यादा ही घायल है। इसकी बॉडी सच में बहुत बुरी तरह से इसे किसी ने पीटा है। लगता है इसकी जांच करनी ही पड़ेगी। ज्यादा देर हो गई तो ये शायद नहीं बचेगा। देखो तुम टेंशन मत लो, मैं इसका कुछ करूंगी। टेंशन ना लो, वहाँ मेरा दोस्त घायल पड़ा। इसकी बॉडी की मैं पूरी रिपोर्ट निकालूंगी तभी मुझे पता चलेगा इसे क्या हुआ है। देखो मुझे नहीं पता तुम्हें इसे रिपोर्ट निकालनी है या फिर मेरा दिल। तुम्हें जो करना है करो लेकिन मेरा दोस्त बचना चाहिए। उसकी हालत देखो यार, कैसे सोया हुआ है, कुछ बोल भी नहीं रहा। मेरा दोस्त मुझे जिंदा चाहिए। मैं इसकी गारंटी नहीं लेती कि ये जिंदा बचेगा, बट मैं अपना पूरा ट्राई करूंगी। ट्राई? गारंटी? ये कोई इलेक्ट्रॉनिक चीज थोड़ी है। ये मेरा दोस्त है, मुझे इसे ठीक करवाना है। मैं ये सब नहीं जानता। ये सिर्फ मेरा दोस्त नहीं, इसके अंदर बहुत से सीक्रेट दबे पड़े हैं, मुझे वो सब जानना है। लेकिन आपको अभी के लिए बाहर जाना होगा। अभी उसके सर में से बहुत सारा खून बह रहा है। फिलहाल के लिए मैं उसको मरहम पट्टी कर देती हूँ और मुझे इसकी रिपोर्ट निकालनी पड़ेगी। उसके बाद मैं बताऊंगी इसे क्या हुआ है। ठीक है डॉक्टर, मैं जाता हूँ लेकिन जो करना है जल्दी करना। उसी को जहाँ जहाँ से खून बह रहा था डॉक्टर ने उस जगह पे उसे बैंडेजेस लगा दिए हैं। लेकिन अभी भी कौशिक को होश नहीं आया। लेकिन उसकी रिपोर्ट आ चुकी है, डॉक्टर ने बाहर बुलाया। देखो रिपोर्ट्स आ चुकी है और मैंने कौशिक को बैंडेज लगा दी। बैंडेज लग गए? मैं अंदर जाके आता हूँ। मैं पहले कौशिक से मिल। अरे रुको भाई, उसकी रिपोर्ट तो सुन लो पहले। मैं देख लूंगा रिपोर्ट, पहले मुझे देखना है कौशिक को वो ठीक है कि नहीं। भाई उसकी रिपोर्ट तो सुन ले पहले। देखो कौशिक की रिपोर्ट में उसकी याद। एक मिनट, कौशिक होश में आ गया। ये अपने मुंह हिला रहा है। जल्दी आओ डॉक्टर, देखो कौशिक भाई होश में आ जा। अरे कौशिक देख, तू मेरे वर्ल्ड में है। मेरे वर्ल्ड में मैं विष्णु प्ले, इधर देख भाई। तू ठीक तो? मैं कहाँ हूँ? अरे भाई तू ही ना इस वर्ल्ड में आया। तू मुझसे क्यों पूछ रहा है? तू मेरे घर में है, तू मेरे वर्ल्ड में है। मुझे क्या पता तू यहाँ कैसे आया। कौशिक तू ठीक तो है ना भाई? तू इतने तरफ क्यों रहा है? कुछ बोलना चाहता है तो बोल। आप कौन? नहीं, कहीं ये हो नहीं सकता। नहीं, कौशिक की याददाश्त गई। नहीं डॉक्टर कहीं इसकी याददाश्त तो नहीं चली गई? मैं जो सोच रहा हूँ सच है? हाँ, इसकी याददाश्त जा चुकी है। तब से मैं यही कहना चाह रही थी।
देखो इसे बहुत भारी चीज से पीटा गया है। अगर इसकी देखभाल नहीं हुई और इसे तुम छोड़ के चल जाते हो और दोबारा किसी ने इसे हाथ लगा दिया तो इसकी जान जा सकती है। इसीलिए तुम्हें इसकी देखभाल करनी पड़ेगी और इसे ध्यान से रखना पड़ेगा। डॉक्टर लेकिन इसकी याददाश्त कब तक आ जाएगी? इसकी याददाश्त कब आएगी किसी को अंदाजा नहीं है। अच्छा मैं जा रही हूँ, और भी पेशेंट्स है, लेकिन तुम्हें इसका ध्यान रखना पड़ेगा बहुत अच्छे से। मैं कौशिक का पूरा ध्यान रखूंगा। चलो डॉक्टर, बाय। चलो बाय। डॉक्टर ने तो कहा है कौशिक तुम्हें बहुत गहरी चोट लगी है, लेकिन मैं तुम्हें ठीक करके रहूंगा। इससे रात होगी तो मैं इसी के पास सो जाता हूँ। गुड नाइट कौशिक, बस तुम एक बार ठीक हो जाओ। जब तुम ठीक हो जाओगे तो मैं और तुम दोनों मिलकर जिसने तुम्हारा ये हाल किया है उससे बदला लेंगे।